राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं परित्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवते भागवते दया भगवते उत्तमश्लोके भगवती नमस्तुते भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्ति भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु कृष्ण जी प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। नाग पत्नियों का अब भगवान से विनती चल रही, बहुत ही अच्छे स्तुतियां हैं उनकी और इतनी अच्छी है कि पल्लवी माता जी अवश्य सुनाएंगी लास्ट में। ताम तम सुविघ्न मनसो अत पुरस्कृतार्भा कायम निधाय भुवि भूपतिं प्रणेमो साध्वः कृताञ्जलिपुटा समलस्य भर्तुः मोक्ष ईप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्ना। मेरे साथ पढ़िए। ताह तम सुविघ्न मनसो अत पुरस्कृत अर्भा विघ्नमनशोऽथ पुरस्कृतार्भाः कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमो कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः साध्वः कृताञ्जलिपुटाः समलस्य भर्तुः कृताञ्जलिपुटा समलश्च भर्तुः मोक्ष ईप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्ना मोक्षेभ्यः शरणदं शरणं प्रपन्नाः ताह वे काली की पत्नियां तम उसको सुविघ्न अत्यंत उद्विग्न मन स मन अथ तब पुरहकृत सामने करके अर्भा अपने बच्चे व कायम अपने शरीर को निधाय रखकर भूमि पर भूतपतिम समस्त प्राणियों के स्वामी को यानी भगवान को प्रणेमो प्रणाम किया। साध्वी स्त्रियां इसके कालिया नाग की भगवान की परम भक्त थी। कृत अंजलि पुटा हाथ जोड़कर समलस्य पापी भर्तु पति को पापी मानते हुए मोक्ष मुक्ति ईप्सव इच्छा करती हुई शरण दम शरण देने वाले शरणम शरण के लिए प्रपन्ना निकट आई। अब स्तुतियां करने वाली मेरे साथ पढ़िए। अत्यंत उद्विग्न मना उन साध्वी स्त्रियों ने अत्यंत उद्विग्न मना उन साध्वी स्त्रियों ने अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया और तब समस्त प्राणियों के स्वामी के समक्ष और तब समस्त प्राणियों के स्वामी के समक्ष भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। वे अपने पापी पति का मोक्ष एवं वे अपने पापी पति के मोक्ष एवं परम शरण दाता भगवान की शरण चाहती थी। परम शरणदाता भगवान की शरण चाहती थी। अतः नम्रता से हाथ जोड़े हुए अतः नम्रता से हाथ जोड़े हुए वे उनके निकट आई। वे उनके निकट आई। हाँ, अब चलता है इनका। नागपत्न्या उचुः न्यायो हि दण्डः कृत किल्बसे अस्मिन् तव अवतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानाम् अपि तुल्य दृष्टिः तत्सेदमं फलम् एव अनुशंसन्। मेरे साथ। नागपत्न्यः उचुः न्यायो हि दण्डः कृत किल्बसे अस्मिन् तव अवतारः खल निग्रहाय
रिपोः सुतानाम् अपि तुल्य दृष्टिः रिपोषुतानामपि तुल्यदृष्टिः तत्सेदमं फलम् एव अनुशंसन्। दक्षेदमं फलमेवानुशंसन्। नागपत्न्याऊचु नागपत्नी ने कहा, न्याय सही न्यायपूर्ण ही निसंदेह दंड दंड यानी सजा कृत किल विषय अपराध करने वाले के लिए अस्मिन इस व्यक्ति ने तब आपका अवतार कल दुष्टों के निग्रह दमन के लिए रिपो शत्रु पर सुता नाम अपने ही पुत्रों पर अभी भी तुल्य दृष्टि समान दृष्टि रखने वाला तत् से आप देते हैं दमम दंड फलम फल एवं निसंदेह अनुशंसम विचार करते हुए। मेरे साथ पढ़िए। काले सर्प की पत्नी ने कहा, काले सर्प की पत्नी ने कहा, इस अपराधी को जो दंड मिला है अपराधी को जो दंड मिला है तो निसंदेह उचित ही है। वह निसंदेह उचित नहीं है। आपने इस जगत में आपने इस जगत में ईर्ष्यालु तथा क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए ही ईर्ष्यालु तथा क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए ही अवतार लिया है। अवतार लिया है। आप इतने निष्पक्ष हैं कि आप इतने निष्पक्ष हैं कि आप शत्रुओं तथा उनके पुत्रों को आप उनके शत्रु तथा अपने अपने को समान भाव से देखते हैं। समान समान भाव भाव से से देखते हैं। क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो आप यह जानते होते हैं कि आप ये जानते होते हैं कि अंततः यह उसके हित के लिए है। अंततः यह उसके लिए है। कितना सही बोला। भगवान जिसको भी दंड देते हैं उसका भला ही होता है, उसके भले के लिए होता है। अनुग्रहो अयम भवतः कृतो हीनो दंडो अस्ताम ते खलु कल्मषापः यद दंड सुकत्वम अमुष्य देहिनः क्रोधो अपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। मेरे साथ अनुग्रहो अयम भवतः कृतो हीनो अनुग्रहोऽयं भवतो कृतो दंडो असताम ते खलु कल्मषापः दंडो शतामिति खलु कल्मषापः। यद दंड सुकत्वम अमुष्य देहिनः यद्दण्डशुकत्वममुष्यदेहिनः क्रोधो अपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। बहुत अच्छा। अनुग्रह अनुग्रह कृपा अयम यह भवतः आपके द्वारा कृतः की गई निसंदेह न हम पर दंड दंड सजा असताम दुष्टों का ते आपके द्वारा खलु निसंदेह कलमस अपह कलमसापह उनके कलमस को दूर करते हुए यत क्योंकि दंत सुकत्वम सर्प के रूप में प्रकट होने की अवस्था अमुष्य इस काली की देन बद्ध जीव क्रोध क्रोध अपि भी ते आपकी अनुग्रह कृपा एवं वास्तव में समस्त स्वीकार है। बहुत सुंदर। आपने जो कुछ यहाँ किया है आपने जो कुछ यहाँ किया है वो वास्तव में हम पर अनुग्रह है। वो वास्तव में हम पर अनुग्रह है। क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं वो निश्चित रूप से उनके कलमस को दूर कर देता है। उनके कलमश को दूर कर देता है। क्योंकि यह बद्ध जीव हमारा पति इतना पापी है कि क्योंकि यह बद्ध जीव हमारा पति इतना पापी है कि इसने सर्प का शरीर धारण किया है। इसने सर्प का शरीर धारण किया है। अतएव उसके प्रति आपका यह क्रोध
अतः उसके प्रति आपका ये क्रोध उसके प्रति आपकी कृपा ही समझी जानी चाहिए। उसके उसके प्रति प्रति आपकी आपकी कृपा ही समझी जानी चाहिए। हाँ, सर्प का शरीर का मतलब ईर्ष्यालु। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य इंगित करते हैं कि जब इस जगत में कोई पवित्र व्यक्ति कष्ट भोगता है तो वह समझ जाता है कि श्री भगवान द्वारा दिए जाने वाला यह दंड वास्तव में उनकी अहेतु की कृपा है। किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने शुद्धिकरण के हेतु दंडित होने पर भी श्री भगवान से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ते और आक्रोश से भरे रहते हैं। इसी मनोभाव को समझ पाने में बारंबार विफल होते रहते हैं। आप नहीं समझ पाते बात सही। तपः सुतप्तं किम अनेन पूर्वं निरस्तमानेन समानदेन धर्मो अथवा सर्वजना अनुकंपया यतो भवान् तुष्यति सर्वजीवः। मेरे साथ। तपः सुतप्तं किम अनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मो अथवा सर्वजना अनुकंपया यतो भवान् तुष्यति सर्वजीवः। तपः तपस्या सुतप्तम ठीक से की गई किम क्या अनेन इस कार्य द्वारा पूर्वम पूर्व जन्म में निरस्त मानेन मिथ्या अहंकार से रहित होने से च तथा मानदेन अन्य का सम्मान करते हुए धर्म धार्मिक कर्तव्य अथवा या अन्य कुछ सर्वजन सभी लोगों के लिए अनुकंपा पूर्वक यतः जिससे भगवान आप तुष्यति प्रसन्न होते हैं सर्वजीव समस्त जीवों के प्राणाधार आप हैं, आप तुष्ट होते हैं। मेरे साथ पढ़े। क्या हमारे पति ने पूर्व जन्म में गर्भ रहित होकर तथा अन्य के प्रति आदर भाव से पूरित होकर सावधानी से तपस्या की थी? क्या इसीलिए आप उससे प्रसन्न हैं? क्या सुंदर लिखा, क्या बढ़िया। इतनी कृपा आपने इसके ऊपर की। इसने क्या इससे तपस्या की थी? क्या इसलिए आप उससे प्रसन्न हैं? क्या इसीलिए आप उससे प्रसन्न हैं? अथवा क्या उसने किसी पूर्व जन्म में अथवा क्या उसे किसी पूर्व जन्म में समस्त जीवों के प्रति दया पूर्वक समस्त जीवों के प्रति दया पूर्वक धार्मिक कर्तव्य पूरा किया था? धार्मिक कर्तव्य पूरा किया था। और क्या इसीलिए समस्त जीवों के प्राणाधार आप समस्त जीवों के प्राणाधार अब उससे संतुष्ट हैं? अब उससे संतुष्ट हैं। हाँ, ये उसके ऊपर इतनी कृपा आपने की। ये भक्त ऐसे लेता है, भगवान दंड देते हैं, भक्त सोचता है ये कृपा है मेरे ऊपर। तो इसने इतना क्या अच्छा किया था कि आपने इतनी बड़ी कृपा की इसके ऊपर, इसको पीट दिया। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण भाग 1 अध्याय 16 में इस तरह टीका की है। नाग पत्नियां इसकी पुष्टि करती हैं कि जब तक किसी ने अपने पूर्व जन्मों में भक्ति द्वारा पुण्य कर्म नहीं किए होते वह कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकता। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने
अपने शिक्षाष्टक में उपदेश दिया है, मनुष्य को चाहिए कि अपने को मार्ग के तीर्ण से भी नीचे समझते हुए तथा अपने सम्मान की आशा न रखते हुए अन्यों का सभी प्रकार सम्मान करते हुए हरे कृष्ण मंत्र का विनम्र होकर कीर्तन करते हुए भक्ति करे। नाग पत्नियां विस्मित थी कि यद्यपि अत्यंत पापपूर्ण कृत्यों के कारण कालिया को सर्प का शरीर मिला था, किंतु जब उसके फनों पर भगवान के चरण कमलों का स्पर्श हो रहा है, निश्चय ही यह किसी सामान्य पुण्य कर्म का फल नहीं था। ये दो विरोधी तथा उन्हें विस्मित कर रहे थे। हरे कृष्ण। ऐसा देखो, भक्त हैं वो, इसलिए ये विचार उनके दिमाग में आ रहा है। अथवा अभक्त क्या सोचेगा कि भगवान ने हमारे ऊपर अन्याय कर दिया, ये हमारे पति के ऊपर इतना पीट दिया कि वो खून उगल रहा है। ये यहाँ पर एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कल एक प्रश्न किया था कि फणों पर हुड जो है, एक सिर 101 शायद बोला था, पढ़ा था हमने, सिर थे कालिया के, और 1000 उसके हुड थे, फण जो है 1000 थे। इसलिए अनुमान है मेरा, मैंने कल इसको ढूंढने का भी कोशिश किया था। सुधीर प्रभु का प्रश्न था कि 100 सिर है, 1000 फण है, क्या एक सिर में एक से ज्यादा फण हो सकते हैं? हुड एक हेड है, हुड 10 हो सकते हैं, तभी ऐसा संभव है। शायद ऐसा हो, मेरे को मिला नहीं, मैं बहुत देखा लेकिन मिला नहीं। किसी को अगर पता हो सांपों के बारे में तो बता सकते हैं। तो ये नाग पत्नियां इतनी शुद्ध भक्त हैं भगवान की, कितने अच्छे विचार हैं उनके, देखिए। कस्य अनुभावो अस्य न देव विद्महे तव अंग्र रेणु स्परस स्परस अधिकारः यद वांछया श्री ललनाचरत ललना आचरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। मेरे साथ, कस्य अनुभावो अस्य न देव विद्महे अस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तब अंग्रि रेणु स्परस अधिकारः यद वांछया श्रीः ललना आचरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। कस्य किसका अनुभाव फल अस्य इस सर्प का न नहीं देव, हे प्रभु विद्महे हम जानती हैं, तब आपके अंग्री चरण कमलों की रेणु धूलि का स्पर्श करने के लिए अधिकार, पात्रता, योग्यता। आपका पैर किसके सर पे पड़ सकता है? कितना भाग्यशाली है ये कालिया, कह सोच रही है। या जिसके लिए वांछया इच्छा से श्री लक्ष्मी जी ने ललना सर्वश्रेष्ठ स्त्री अचरत संपन्न की तपस्या विहाय छोड़कर कामान सारी इच्छाओं को सुचिरम दीर्घ काल तक धृत धारण किया, व्रता अपना व्रत प्रतिज्ञा। मेरे साथ पढ़े, हे प्रभु हम नहीं जानती कि हे प्रभु हम नहीं जानते कि इस कालिया नाग ने किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का चरण कमलों की धूल का स्पर्श करने का जो अवसर प्राप्त किया। अवसर प्राप्त किया। इसके लिए तो लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की थी। हरे कृष्णा। और इसको तो सहज में मिल गया। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि
योग सिद्धि आना चाहिए। योग सिद्धि अपुनर्भवम वा वांछन्ति यद पाद रजः प्रपन्ना। मेरे साथ, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम नानाकपृष्ठं न च सार्वभौमम् न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न पारमेष्टं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वांछन्ति यद पाद रजः प्रपन्ना। वाञ्छन्ति जत्पादरजप्रपन्नाः न नहीं नाग पृष्ठम स्वर्ग न च न तो सार्वभौमम सर्वोपरि सत्ता न नहीं पारमेष्ट्यम ब्रह्मा का सर्वोच्च पद न नहीं रस अधिपत्यम पृथ्वी के ऊपर शासन न नहीं योग सिद्धि योग की सिद्धियां अपुनः भवम पुनर्जन्म से छुटकारा व अथवा वांछन्ति इच्छा करते हैं यह जिसके पाद चरण कमलों की रजह धूल प्रपन्ना जिन्होंने प्राप्त कर ली है। मेरे साथ पढ़िए, जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है जिन्होंने चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है वे न तो स्वर्ग का राज्य वे न तो स्वर्ग का राज्य न असीम वर्चस्व न असीम वर्चस्व न ब्रह्मा का पद न ब्रह्मा का पद नहीं पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं। नहीं पृथ्वी साम्राज्य चाहते हैं। हाँ, मतलब आपके चरण कमलों की धूल मिल गई तो फिर कुछ नहीं चाहिए। उन्हें योग सिद्धियां अथवा मोक्ष तक में उन्हें योग सिद्धियों अथवा मोक्ष तक में कोई रुचि नहीं रहती। कोई रुचि नहीं रहती। हाँ, तो कहते हैं हमारा हे पति इतना पापी, इसने पूर्व जन्म में क्या कर्म ऐसे किए कि इसको ऐसा प्राप्त हुआ जो किसी को प्राप्त नहीं। तदेश नाथाप दुराप मन्ये तमो जनि क्रोध बसो अपि अहिसः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यद इच्छतः स्याद् विभवः समक्षः। मेरे साथ, तदेश नाथाप दुराप मन्ये ये दुरापम अन्य है। तमो जनि क्रोध बसो अपि अहिसः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यद इच्छतः स्याद् विभवः समक्षः। शब्दार्थ है तत्व ऐसा यह कार्य नाथ हे प्रभु आप प्राप्त कर चुका है दुरापम दुष्प्राप्त अन्य अन्य के द्वारा तम जनि तमोगुण में उत्पन्न क्रोध बस क्रोध के वशीभूत अपि भी अहि ईशः सर्पराज संसार चक्रे संसार के चक्कर में भ्रमतः घूमता हुआ शरीरिणः जीवधारियों के लिए यत जिससे चरणों की धूल से इच्छत भौतिक इच्छाओं वाला स्यात् प्रकट करता है विभव सारे ऐश्वर्य समक्ष अपने सामने मेरे सामने। हे प्रभु यद्यपि इस सर्पराज कालिय का जन्म सर्पराज कालिय का जन्म तमोगुण में हुआ है तमोगुण में हुआ है और यह क्रोध के वशीभूत है और यह क्रोध के वशीभूत है किंतु इसने अन्यों के लिए किंतु इसने अन्यों के लिए जो दुष्प्राप्य है जो दुष्प्राप्य है हाँ जो कठिन है प्राप्त करना उसे भी प्राप्त कर लिया है उसे भी प्राप्त कर लिया है इच्छाओं से पूर्ण होकर इच्छाओं से पूर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करने वाले
जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करने वाले देहधारी जीव देहधारी जीव आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने से ही आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने से ही अपने समक्ष सारे आशीर्वादों को अपने समक्ष सारी आशीर्वादों को प्रकट होते देख सकते हैं। प्रकट होते देख हैं। हाँ, तो लेकिन इसको ये प्राप्त हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा बद्ध जीव के लिए अपने आप को मोह के कलमश से छुड़ाकर पर ब्रह्म की पूर्ण चेतना को प्राप्त कर पाना अत्यंत ही दुर्लभ है। तो भी काली को यह आशीर्वाद प्राप्त हो सका क्योंकि भगवान ने अपने चरण कमलों से उस सर्प के फणों पर स्वयं नृत्य किया। भले ही हम बद्ध जीवों को अपने सिर पर भगवान के नृत्य होने की कृपा प्राप्त न हो सके, किंतु भगवान के प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ब्रह्म के चरण कमलों की धूल तो प्राप्त हो ही सकती है। इस तरह ब्रह्मांड के कष्ट तथा ज्ञान से हमेशा के लिए मुक्त होकर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरे वाह, कृष्ण। बहुत सुंदर। ये इसको तो मिल गया। हम बहुत भक्ति करते हैं, भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत भक्ति करते हैं, तो उनको भी मिलती है। कैसे? गुरु की। जो गुरु हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड गुरु जो हैं, गुरु परंपरा के प्रमाणित गुरु जो हैं, उनकी धूल मिल गई पैरों की। आप दंडवत करते हैं उनके पैरों को, मैं अपना सिर रखते हैं, तो आपको भी वो धूल मिल जाती है इनके द्वारा, गुरु के द्वारा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूत आवासाय भूताय पराय परमात्मने। मेरे साथ, नमस्तुभ्यं भगवते नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने भूत आवासाय भूताय भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। पराय परमात्मने। नमः, नमस्कार तुभ्यम, आपको भगवते भगवान पुरुषाय परमात्मा रूप में भीतर उपस्थित महाआत्मने सर्वव्यापी भूत आवासाय भौतिक तत्वों स्थिति जल पावक इत्यादि के आश्रय रूप भूताय सृष्टि के भी पूर्व से विद्यमान पराय परम कारण को परम आत्मने भौतिक कारणों से परे। हे भगवान, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। यद्यपि आप सभी जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित हैं, यद्यपि आप सभी जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो भी आप सर्वव्यापक हैं। तो भी आप सर्वव्यापक हैं। यद्यपि आप सभी उत्पन्न भौतिक तत्वों के आदि आश्रय हैं, यद्यपि आप सभी उत्पन्न भौतिक तत्वों के आदि आश्रय हैं, किंतु आप उनके सृजन के पूर्व से विद्यमान हैं। किंतु आप उनके सृजन के पूर्व से विद्यमान हैं। यद्यपि आप हर वस्तु के कारण हैं, यद्यपि यद्यपि आप हर वस्तु के कारण हैं, किंतु परमात्मा होने से किंतु परमात्मा होने से आप भौतिक कार्य कारण से परे हैं। आप भौतिक कारण से परे हैं। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ता तथा श्रोता के दिव्य आनंद हेतु
इस सुंदर संस्कृत श्लोक का जोर से उच्चारण करना चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा है, जोर से उच्चारण करना चाहिए इस संस्कृत श्लोक का। एक बार फिर करिए जोर से, नमस्तुभ्यं भगवते नमस्तुभ्यं भगवते भगवते पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने भूत आवासाय भूताय भूतावाय भूताय पराय परमात्मने पराय परमात्मने 40वां श्लोक पढ़ता हूँ। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। मेरे साथ, ज्ञान विज्ञान निधये ज्ञान विज्ञान ब्रह्मणे अनंत शक्तये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। नमस्ते प्रकीर्ताय च। ज्ञान, चेतना, विज्ञान तथा आध्यात्मिक शक्ति के निधये सागर का ब्रह्मणे पर ब्रह्म को, अनंत शक्ति असीम शक्तिमान को, अगुणाय दिव्य के गुणों से न प्रभावित होने वाले को, अविकाराय भौतिक विकार न होने वाले को, नमः नमस्कार ते आपको, प्राकृताय प्रकृति के आदि संचालक च तथा। मेरे साथ, हे परम सत्य, हे परम सत्य, हम आपको नमस्कार करती हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप समस्त दिव्य चेतना एवं आप आप समस्त दिव्य चेतना एवं शक्ति के आगार हैं शक्ति के आधार हैं और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। यद्यपि आप भौतिक गुणों एवं यद्यपि आप यद्यपि आप भौतिक गुणों एवं विकारों से पूर्णतया मुक्त हैं, विकारों से पूर्णतया मुक्त हैं, किंतु आप भौतिक प्रकृति के आदि संचालक हैं। किंतु किंतु आप भौतिक प्रकृति के आदि संचालन हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, जो लोग अपने को बौद्धिक, दार्शनिक या मिलनसार मानते हैं, उन्हें ये ध्यान पूर्वक जान लेना चाहिए कि परम सत्य या भगवान समस्त ज्ञान तथा चेतना के सागर हैं। अतः भगवान की शरण जाने का अर्थ ये नहीं है कि अपनी मिलनसारी को त्याग दिया जाए, प्रत्युत इससे तो मनुष्य मिलनसार तर्कपूर्ण ज्ञान के सागर में लीन होता है। भगवान समस्त ज्ञान तथा विज्ञान की सिद्धि हैं। केवल ईर्ष्यालु तथा क्षुद्राशय व्यक्ति ही इस स्पष्ट बात से इनकार करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ईर्ष्यालु व्यक्ति या जिनका ज्ञान माया अप्रत ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, वही इनकार करेंगे अथवा नहीं। कालाय कालनाभाय काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तद उपदृष्टे तत्कर्ते विश्व हेतवे। मेरे साथ, कालाय कालनाभाय काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तद उपदृष्टे दृष्टे नीचे विश्व तद करते विश्व हेतवे। कालाय काल को, काल नाभाय काल के आश्रय को, काल अवयव काल की विभिन्न अवस्थाओं के, साक्षिणे गवाह को, विश्वाय विश्वरूप को, तद उपदृष्टे
इसके प्रेक्षक को, तद कर्त्रे इसके सृष्टा को, विश्व विश्व के हेतु संपूर्ण कारण को। मेरे साथ पढ़े, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप साक्षात काल, आप साक्षात काल काल के आश्रय काल के के आश्रय तथा काल की विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी हैं। तथा तथा काल की विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी हैं। आप ब्रह्मांड हैं आप ब्रह्मांड हैं और इसके पृथक दृष्टा भी हैं। और इसके और इसके पृथक दृष्टा भी हैं। ब्रह्मांड है, उसको आप देखते भी हैं। आप इसके सृष्टा हैं। आप आप इसके दृष्टा हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसके समस्त कारणों के कारण हैं। और और इसके इसके समस्त कारणों के कारण हैं। हाँ, इसका मतलब इसमें जो भी हो रहा है, जो हुआ है, जो होगा, उसके भी कारण आप ही हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता सभी जी। को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें काल के द्वारा बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि वे स्वयं काल के आश्रय तथा काल की विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी हैं। हरे कृष्ण। भूत मात्र इंद्रिय प्राण मनो बुद्धि आशय आत्मने त्रिगुणेन अभिमानेन गूढ़ः स्व आत्म अनुभूतये नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपस्सिते नानावाद अनुरोधाय वाचक शक्तये। मेरे साथ पढ़िए। भूत मात्र इंद्रिय प्राण भूत मात्र इंद्रिय प्राण मनो बुद्धि आशय आत्मने मनोबुद्ध्यात्मने त्रिगुणेन अभिमानेन त्रिगुणेन अभिमानेन गूढ़स्व आत्म अनुभूतये गुरुश्चात्मानुभूतये नमो अनंताय सूक्ष्माय नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपस्सिते कुटस्थाय विपश्चिते नानावाद अनुरोधाय नानावादानुरोधाय वाचक शक्तये। वाच्यवाचकशक्तये भूत भौतिक तत्वों के मात्र अनुभूति के सूक्ष्म आधार इंद्रियों, प्राण प्राणवायु, मन बुद्धि आशय तथा भौतिक चेतना के आत्मने परमात्मा में त्रिगुणेन 3 गुणों के अभिमानेन झूठी पहचान से गुण आचन स्व निज आत्म अपनी अनुभूति को नमः नमस्कार। अनंताय अनंत भगवान को, सूक्ष्माय अनंत सूक्ष्म को, कूटस्थाय केंद्र में स्थित विपस्सिते सर्वज्ञ को, नाना विविध वाद दर्शन के अनुरोधाय स्वीकृति प्रदाता को, वाच्य व्यक्त विचारों के वाचक तथा व्यक्त शब्द शक्तिमान को। मेरे साथ पढ़े। आप भौतिक तत्वों के अनुभूति के सूक्ष्म आधार के अनुभूति के सूक्ष्म आधार के इंद्रियों के प्राणवायु के तथा मन बुद्धि एवं चेतना के परमात्मा हैं। तथा मन बुद्धि एवं चेतना के परमात्मा हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी ही व्यवस्था के फलस्वरूप आपकी व्यवस्था के फलस्वरूप सूक्ष्मतम चिन्मय आत्माएं सूक्ष्मतम चिन्मय आत्माएं प्रकृति के 3 गुणों के रूप में
प्रकृति के के तीन गुणों के रूप में अपनी झूठी पहचान बनाती हैं। अपनी झूठी पहचान बनाती है। फलस्वरूप उनकी स्व की अनुभूति फलस्वरूप फलस्वरूप उनकी स्व की अनुभूति प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न हो जाती है। हे अनंत भगवान, हे अनंत भगवान, हे परम सूक्ष्म एवं सर्वज्ञ भगवान, हे परम हे परम सूक्ष्म एवं सर्वज्ञ भगवान, हम आपको प्रणाम करती हैं, हम हम आपको प्रणाम करती है। जो सदैव स्थायी दिव्यता में विद्यमान रहते हैं। जो सदैव स्थायी दिव्यता में विद्यमान रहते हैं। विभिन्न वादों के विरोधी विचारों को विभिन्न विभिन्न वादों के विरोधी विचारों को स्वीकृत देते हैं स्वीकृति देते हैं और व्यक्त विचारों तथा उनको व्यक्त करने वाले और और व्यक्त विचारों तथा उनको व्यक्त करने वाले शब्दों को प्रोत्साहन देने वाली शक्ति हैं। शब्दों को प्रोत्साहन देने वाली शक्ति है। क्या सुंदर। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः, मेरे साथ पढ़िए। नमः प्रमाण मूलाय प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये कवये शास्त्रो प्रवृत्ताय निवृत्ताय प्रवृत्त्याय निवृत्त्याय निगमाय नमो नमः। निगमाय नमो नमः। नमः नमस्कार प्रमाण आधिकारिक साक्ष्य के मूलाय आधार को, कवये लेखक को, शास्त्र शास्त्र के, योने स्रोत को, प्रवृत्ताय इंद्र तृप्ति के लिए प्रोत्साहित करने वाले को, निवृत्ताय त्याग के प्रति प्रोत्साहित करने वाले को। हे भाई गजब बात है। इंद्र तृप्ति के लिए प्रोत्साहित करने वाले को और दूसरा त्याग के प्रति प्रोत्साहित करने वाले को, जो भगवान के पास जाना चाहते हैं। निगमाय दोनों प्रकार के शास्त्रों के उद्गम को। नमः नमः बारंबार नमस्कार, नमो नमः। मेरे साथ पढ़िए। समस्त प्रमाणों के आधार समस्त प्रमाणों के आधार शास्त्रों के प्रणेता शास्त्रों के प्रणेता तथा परम स्रोत, परम स्रोत, हाँ शास्त्रों के जो लिखेगा उसके स्रोत तो भगवान ही है। इंद्र तृप्ति को प्रोत्साहित करने वाले, इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहित करने वाले, हाँ प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, हाँ जिसमें हम ज्यादातर भौतिक जगत में हम प्रवृत्ति मार्ग पर ही होते हैं, तथा भौतिक जगत से विराग उत्पन्न करने वाले, तथा भौतिक जगत से विराग उत्पन्न करने वाले, वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में, हाँ वो कौन सा मार्ग हो गया? निवृत्ति मार्ग। अपने को प्रकट करने वाले, अपने को प्रकट करने वाले, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हाँ प्रवृत्ति मार्ग का जो पूरा हमारा साहित्य है भगवान द्वारा ही है। वेद जो हैं एक्चुअली, अब देखिए वेदों में ऐसी चीजें हैं कि आप कर्मकांड क्या है, वेदों में ज्यादा कर्मकांड है। क्या कहता है कर्मकांड? भौतिक जगत से आपको चिपकाए रखता है ना। उसमें निकालने का भी है, उपासना कांड भी है थोड़ा, लेकिन ज्यादातर भौतिक जगत से, क्योंकि भौतिक जगत में आप कहते हैं 3 गुणों से हम लिपटे हुए हैं। किसने दिया? भगवान ने। क्योंकि हमारी इच्छा थी, हम भौतिक जगत में अपने को आनंद लेना चाहते हैं, लो भगवान ने कहा सब कुछ दे दिया, तो ये भी आप ही हैं। और उनको बुद्धि देते हैं यहाँ से निकलो, वो भी आप ही हैं, वो बुद्धि भी आप ही देते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। त्रय माता जी।
हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यदि हम में अनुभूति तथा संज्ञान की शक्तियां ना होती तो प्रमाण का प्रेषण न हो पाता, और यदि हम प्रमाण के विशिष्ट गुणों में विश्वास न करते होते तो विश्वसनीयता न हो पाती। इस प्रकार अनुभूति, संज्ञान, विश्वास तथा प्रेषण के ये सारी विधियां भगवान की विविध शक्तियों द्वारा ही घटित होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं महानतम पंडित तथा बुद्धिमान व्यक्ति है। वे ब्रह्मा जी तथा श्री नारद मुनि जैसे महान भक्त के हृदयों के अंदर दिव्य शास्त्रों को प्रकट करते हैं और समस्त वैदिक ज्ञान के रचयिता श्री वेदव्यास के रूप में भी अवतरित होते हैं। श्री भगवान नाना प्रकार से धार्मिक शास्त्रों को उत्पन्न करते हैं, जिससे बद्ध जीव विभिन्न स्थितियों में से गुजरने के पश्चात क्रमशः भगवत धाम वापस जाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ बहुत ही सुंदर। ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों चीज भगवान ने ही दिया है। वेद व्यास ने जो लिखा, वेद व्यास को बुद्धि किसने दी? भगवान ने कहा जाओ ये काम करो। कि भगवान के सत्यावेश अवतार जब किसी पर्पज के लिए भगवान किसी को अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं कि एक काम करने के लिए, उसको आप सत्यावेश अवतार मानते हैं। तो वेद व्यास भगवान के सत्यावेश अवतार कि लिखो लिखो ये जनता के लिए, जिन्होंने भौतिक जगत स्वीकार किया है वहां वो कैसे आनंद ले सकते हैं वो भी बताया, और जिनको लगा कि हम गलत फंस गए उनके लिए उपाय भी होना चाहिए। भौतिक जगत में फंसना तो बहुत ही गलत है। अब आपको लगता है पग पग पर आपकी विपत्तियां हैं, यहाँ बहुत तकलीफ सहना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक माया है जो हमको यही अच्छा जिसे लगता है। बहुत तकलीफ है, बहुत बीमार हैं, फिर भी जीना चाहते हैं। ये पता कि ये बीमारी मेरी ठीक नहीं हो सकती, तब भी आशा रखते हैं। बहुत कम में ऐसा होता है जो कहते हैं नहीं बस यहाँ अब नहीं आना है। बहुतों को लगता है ऐसा, क्योंकि वो बुद्धि कौन देने वाला है और उनके लिए मार्ग क्या है वो भी आपने ही दिया, और यहाँ रहना है, यही हम सुखी अपने को बनाना चाहते हैं। जो नहीं है तो भी वहाँ के साधन भी आपने ही दिए हैं, और यहाँ से निकलने के साधन भी तो धार्मिक ग्रंथ हैं में जो लिखा वेद व्यास ने, भगवद गीता भागवतम, ये भी आपकी देन है। ये ऐसे इतनी अच्छी स्तुति कर रही हैं नागपत्नियां। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। मेरे साथ, नमः कृष्णाय रामाय नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। सात्वतां पतये नमः। नमः नमस्कार है कृष्णाय भगवान कृष्ण को, रामाय भगवान राम को, वसुदेव सुताय वसुदेव के पुत्र कृष्ण वासुदेव च तथा प्रद्युम्नाय भगवान प्रद्युम्न को, अनिरुद्धाय अनिरुद्ध को, सात्वताम भक्तों के पतये स्वामी को नमः नमस्कार। मेरे साथ पढ़े, हम वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण तथा हम वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण तथा भगवान राम को भगवान राम को और भगवान प्रद्युम्न तथा भगवान अनिरुद्ध को और भगवान प्रद्युम्न तथा भगवान अनिरुद्ध को सादर नमस्कार करती हैं। सादर नमस्कार करती हैं। हम विष्णु के समस्त संत सदृश भक्तों के स्वामी को, हम विष्णु के समस्त संत सदृश भक्तों के स्वामी को सादर नमस्कार करती हैं। सादर नमस्कार करती हैं। और भी ऊपर और ऊंचा हो गया, भगवान को तो किया ही, और उनके संत सदृश भक्तों को, भगवान के भक्तों को नमस्कार करने में
भगवान तो और खुश हो जाएंगे। ये नमस्कार है। नमो गुण प्रदीपाय गुण आत्म छादाय छादनाय च गुण आत्म छादनाय च गुणवृत्ति उपलक्ष्याय गुण दृष्टे संविदे स्वसंविदे। मेरे साथ पढ़े। नमो गुण प्रदीपाय नमो नमो गुण प्रदीपाय गुण आत्म छादनाय च गुण गुणात्म छादनाय गुणवृत्ति उपलक्ष्याय गुणवृत्ति उपलक्षाय गुण दृष्टे स्वसंविदे। गुणदृष्टे स्वसंविदे। नमः नमस्कार गुण प्रदीपाय विभिन्न गुणों को प्रकट करने वाले को। गुण भौतिक गुणों के आप ही हैं, आपने प्रकट किए। आत्म स्वयं छादनाय वेश बदलने वाले को च तथा गुणों के वृत्ति कार्य करने से उपलक्ष्याय सुनिश्चित किए जा सकने वाले को। गुण दृष्टि गुणों के पृथक साक्षी को स्व अपने भक्तों को संविदे ज्ञात। मेरे साथ नाना प्रकार के भौतिक तथा नाना प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हे भगवान हे भगवान आपको हमारा नमस्कार। आपको आपको हमारा नमस्कार। आप अपने को भौतिक गुणों से छिपा लेते हैं आप अपने को भौतिक गुणों से छिपा लेते हैं किंतु अंततः किंतु किंतु अंततः उन्हीं भौतिक गुणों के अंतर्गत हो रहे कार्य उन्हीं उन्हीं भौतिक गुणों के अंतर्गत हो रहे कार्य आपके अस्तित्व को प्रकट कर देते हैं। आपके अस्तित्व को प्रकट कर देते हैं। हाँ, भौतिक गुणों को छिपा लेते हैं। भौतिक गुणों से परे हैं भगवान, लेकिन भौतिक गुण को प्रकट करने वाले देने वाले भगवान ही हैं। भगवान ने गुण दिए क्योंकि इन गुणों से ही भौतिक जगत में रहा जाता है। उसका स्वाद लेते भौतिक जगत का 3 गुणों से। अपने को छिपा लेते हैं, अपने को अलग कर लेते हैं कि अंततः उन्हीं भौतिक गुणों के अंतर्गत हो रहे कार्य जो भी होते हैं आपके अस्तित्व को प्रकट कर देते हैं। हमें भौतिक जगत में तो है, तो भगवान के अस्तित्व को हम समझते हैं भौतिक गुणों के होते हुए भी। आप साक्षी रूप में आप साक्षी रूप में भौतिक गुणों से पृथक रहते हैं। भौतिक गुणों से पृथक रहते हैं। हाँ, भौतिक गुणों को दिया, प्रकट किया, हमको दिया अपने अलग, और एकमात्र अपने भक्तों द्वारा भली भांति ज्ञेय हैं। और एकमात्र अपने भक्तों द्वारा भली भांति ज्ञेय हैं। हाँ, भक्त ही आपको जानते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। सुशील गुप्ता प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। ललिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा गुण के अनेक अर्थ हैं। प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तथा तमोगुण शुद्धता तथा आध्यात्मिक उन्नति के कारण प्रकट किए गए उत्तम गुण अथवा मन बुद्धि जैसी आंतरिक इंद्रियां। तदीपाय का अर्थ है प्रकट होने वाले या प्रकाश करने वाले को। इस तरह नाग पत्नियां यहाँ पर भगवान को संबोधित कर रही हैं कि आप समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हैं एवं जीवों को चेतन बनाने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के पर्दे से ऊपर उठकर ही भगवान का दर्शन कर सकता है, इसलिए उसे गुणात्मक छादनाय कहा गया है। यदि कोई विधिवत एवं बुद्धिमानी के साथ भौतिक गुणों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करे
तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि भगवान का अस्तित्व है और वे अपनी माया शक्ति उन्हीं को अ, चकारने के लिए दिखलाते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान गुणों के साक्षी हैं, अतएव वे इसमें कभी प्रभावित नहीं होते, वे गुण दृष्टे कहलाते हैं। स्वयं का अर्थ है अपने ही में, अतः स्वयं संविदे का अर्थ है कि भगवान कृष्ण अपने ही लोगों भक्तों द्वारा जाने जा सकते हैं और केवल भगवान ही अपने आप को भली भांति जान सकते हैं। अतः हमें भगवत गीता में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण करके इस सही निष्कर्ष भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण समर्पण पर पहुंचना चाहिए। इस तरह हमें नाग पत्नियों के उदाहरण का पालन करते हुए भगवान का विनीत भाव से गुणगान करना चाहिए। श्री कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। भगवान के चरण कमल पर पूर्ण समर्पण तक पर पहुंचना चाहिए, यह हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान के भक्तों का जो आशय है भगवान के चरण कमल, तो कल इतना वर्णन किया था परसों पल्लवी माता जी ने, भगवान के चरण कमल वो हमारा आशय है। वो उसको वहां हम अपने को, हमारा जो केंद्र बिंदु है भगवान के चरण कमल, उसका ध्यान हमको रखना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन चरण कमलों पर भगवान के। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये तो बहुत सुंदर स्तुति यहाँ चल रही है और इसमें ये उसका अभावार्थ भी बहुत सुंदर बताया है। और एक 44th श्लोक में जो आया था, नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये, कि शास्त्रों के प्रणेता भी आप हो। और तात्पर्य में बताया है ना कि श्री नारद मुनि और ब्रह्मा जी जैसे महान भक्तों के हृदय के अंदर दिव्य शास्त्रों को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि नाग पत्नी या जो थी वो स्पेशल करके श्रीमद् भागवत को वो ग्लोरीफाई कर रही थी कि ये श्रीमद् भागवत जो प्रमाण मूल आया है ना, कि मूल प्रमाण है, ये सभी स्क्रिप्चर्स का मूल प्रमाण है, ये अमल पुराण है। तो ये स्पेशली करके श्रीमद् भागवत को ये ग्लोरीफाई कर रही है और ऑफरिंग अपनी दे रही है, क्योंकि आप ही हो जो सत्यावेश अवतार में आप ही प्रकट हुए हो व्यासदेव के रूप में, और नारद मुनि भी उन्हीं का अवतार है बताने के लिए, और उससे जानना है वो आप ही को जानना है, और आप ही सभी वेदों की ज्ञाता है। तो ऐसे करके वो श्रीमद् भागवत को ग्लोरीफाई कर रही। और प्रभु जी हमारे ग्रुप से 3 डिवोटीज का भी दीक्षा होने वाली है कल मदुराई में। हाँ 3 कौन है माता जी? एक तो अशोक शंकर प्रभु, हाँ अशोक प्रभु जी है, दूसरे संजना माता जी और उनके हस्बैंड है प्रभु जी, वो दोनों गए हैं दीक्षा के लिए। अच्छा संजना माता जी, ओके। हाँ संजना मिश्रा माता जी माता। संजना मिश्रा माता जी बैंगलोर से है ना? हाँ प्रभु जी, लेकिन हाँ हमारे टेम्पल से जुड़े हैं तो वो बैंगलोर से मदुरई गए हैं। इन तीनों की हाँ कल दीक्षा है। ठीक है हाँ जी कल है ना दीक्षा? कल है। हाँ, कल है प्रभु जी। हाँ उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। नामनिष्ठा प्रभु जी भी शायद जाने वाले हैं मदुरई। हाँ वो गए हैं, कल वाइफ बता रही थी कि वो भी जा रहे हैं मदुरई, क्योंकि उनके मंदिर से जो डिवोटी जाएंगे दीक्षा के लिए, तो मंदिर से जाना जरूरी भी होता है। और वहाँ गुरु महाराज आए हैं,
तो वो उनसे दर्शन करने भी जाएंगे, ऐसा सुना मैंने। जी जी। और वहां से वो फिर बॉम्बे से फिर वो द्वारका आएंगे, ऐसा वाइफ बता रही थी कल। तो द्वारका हम भी जा रहे हैं माता जी। अरे वाह प्रभु जी, आप जा रहे हैं दोनों? पहले तो बोल हरी बोल हरी बोल। पहले टिकट किया था, फिर हमने कैंसिल करने के लिए सोचा। तो जी वहाँ एक पार्था दवे हैं, आपको पता हाँ, हो? पता है, गुजराती डिपार्टमेंट। हाँ, गुप्ता डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव डिवोटी हैं। तो उनको मैंने लिखा कि ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है टाइमिंग का, क्योंकि वो बड़ा लंबा भी है जर्नी, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, पर वाइफ का बहुत मन था जाने का, तो इसलिए टिकट किए थे। तो एक जगह थोड़ा लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, तो मैंने पार्था दवे को लिखा। उन्होंने कहा प्रभु आप अवश्य आइए, इसमें मैं कुछ करूंगा ऐसे करके, लेकिन वो कुछ कर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर हमने डिसाइड किया जाने के लिए, तो हम जाएंगे। अब हमको सिर्फ 3 तारीख को निकलना पड़ेगा, 5 से है ना प्रोग्राम। जी जी। हाँ, 3 की शाम को हम निकलेंगे दिल्ली से। दिल्ली से अहमदाबाद तो अभी जो स्टेशन है मेन, वो अभी बंद है, क्योंकि वहाँ आपका ये वो ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन जापान वाली, जी जी। अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए, उसकी तैयारी की वजह से जो स्टेशन है इसके थोड़ा इधर उधर कर दिए हैं। तो साबरमती हमारा स्टेशन होगा जहां हम उतरेंगे। साबरमती से एक्चुअली पहले क्या था कि आप अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से ओखा एक्सप्रेस मिलती है जो आपको द्वारका ले जाती है। अब ये है कि एक तो हम साबरमती, हालांकि वो नज़दीक हैं, लेकिन वहाँ से हमारी जो राजधानी है सुबह पहुँचेगी, और उसके बीच में 1.5 घंटे का ही डिफरेंस है कि हमने वहाँ से उतरना है, बाहर निकलना है, वहाँ से फिर दूसरे स्टेशन में पहुँचना है, वहाँ से फिर अंदर उसमें ओखा एक्सप्रेस में, क्योंकि वो स्टेशन उन्होंने अलग अलग कर दिए। तो लेकिन उन्होंने हमारे एक क्लास में ही ये प्रभु हैं, अ, अ, उनका नाम, मुझे नाम कुंदन आजकल दवे तो मैं प्रभु जी, एकदम भूल। कुंदन दवे हाँ, प्रभु जी। नहीं कुंदन दवे नहीं जा रहे हैं, ये हमारे क्लास में है, सुबह की क्लास में। अ, हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु हैं आप क्लास में। तो वो मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। तो वो प्रभु से कांटेक्ट भी हो गया है, तो उन्होंने जी कहा वो आएंगे वहां पर, वो हमारा उस वहां से शिफ्ट करके दूसरे ट्रेन में करवाएंगे, अगर ट्रेन लेट ना हो। अगर हमारी ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन मिस हो गई, तो हमारे पास वहाँ कोई साधन ही नहीं जाने का, ऐसा 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 भी। तो हम जा रहे हैं हो जाएगा, 3 को। हो जाएगा प्रभु जी, हो जाएगा ना। हो थैंक जाएगा थैंक यू सब माता प्रभु जी। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, स्वामी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे दंडवत। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु सादर जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो मीटिंग एंड नहीं हुई, राधा रती माता जी आप मीटिंग एंड कर दीजिए, आप होस्ट बन गए हैं, प्रभु जी लेफ्ट हो गए। हाँ हरे आप एंड हरे कॉल। ठीक ठीक, हरे कृष्णा।